नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं शेख जूही। दो देशों के बीच तकरार और उस तकरार का अंतिम सिरा तबाही की ओर जाता हुआ रास्ता हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध हुआ और वो परमाणु हमले तक पहुंच गया तो मानवीय इतिहास का सबसे भयावह अध्याय लिखा जाएगा। पाकिस्तान कहता है कि उसके परमाणु बम सजावट के लिए नहीं है, मगर क्या वो ये समझता है कि अगर वो एक भी बम चलाता है तो उसकी पूरी नस्ल मिट्टी में मिल जाएगी और भारत भी इस जंग से अछूता नहीं रहेगा। परमाणु युद्ध के परिणाम कोरोना से भी अधिक भयावह होंगे। याद कीजिए वो दिन जब भारत कोरोना से जूझ रहा था। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी, लोग सड़कों पर तड़प रहे थे। लेकिन परमाणु युद्ध में न सिर्फ लोग मरेंगे बल्कि पीढ़ियां विकृत होगी, धरती पर उर्वरता खत्म हो जाएगी और हवा में जहर होगा। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध यदि टल नहीं गया और वो परमाणु हमले तक पहुंचा तो पाकिस्तान एटलस से गायब हो जाएगा। मगर दोस्तों, भारत के लोगों को ही नहीं, उनकी पीढ़ियों तक को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जापान इस युद्ध का एक दर्दनाक उदाहरण है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर की तबाही आज तक उसकी सजा भुगत रही है। परमाणु बम की धमकी देकर पाकिस्तान ने ये तो बड़े आराम से कह दिया कि उनके बम चौकों में सजाने के लिए नहीं है, मगर वो बेवकूफ़ ये नहीं समझ पा रहा कि यदि उसने बम का इस्तेमाल किया तो उनके लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होगी। यूं तो शायद ही इस युद्ध में कोई पाकिस्तानी बचे, मगर यदि बच भी गया तो आने वाली पीढ़ियां विकृत पैदा होगी। यही हाल भारत का भी होगा। दोनों देशों के करोड़ों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग जख्मी होकर अपंग हो जाएंगे, सदियों तक विकृत के शिकार हो जाएंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि यदि परमाणु युद्ध का हमको सामना करना पड़ा तो उसके बाद देश का हालात क्या होंगे, हमारे दैनिक जीवन पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। भारत अपनी नीति से प्रतिबद्ध है। वो पाकिस्तान पर किसी भी तरह परमाणु हमला नहीं करेगा, मगर यदि पाकिस्तान ऐसा कर बैठता है तो वो उसे नेस्तो नाबूद कर देगा। दोस्तों, याद होगा आपको वो समय जब भारत में कोरोना फैला था। अस्पताल में रोगियों ने किस तरह तड़प तड़प कर जानें गंवाई थी। वो तो बीमारी थी जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा दी थी। यहाँ बता दूं कि परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही कोरोना से हुई तबाही से कहीं ज़्यादा और लंबी होगी। परमाणु युद्ध के परिणाम कोरोना से कहीं ज़्यादा गंभीर और विनाशकारी होंगे। परमाणु युद्ध से होने वाली मौतें, चोटों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर होंगे। परमाणु बम से होने वाली आग, विस्फोट और विकिरण के कारण तुरंत लाखों लोग मर जाएंगे, ये गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। विकिरण के संपर्क में आने वाले लोग कैंसर, प्रजनन समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो जाएंगे। परमाणु युद्ध से पर्यावरण को व्यापक क्षति होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन, मिट्टी और पानी की विषाक्तता और कृषि में भारी नुकसान हो सकता है। परमाणु युद्ध से अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होगा, जिससे व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास रुक जाएगा। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या परमाणु युद्ध के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि लंबी अवधि के लिए सांस लेने में कठिनाई और थकान परमाणु युद्ध के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है। कोरोना से होने वाली आर्थिक क्षति भी परमाणु युद्ध की तुलना में कम गंभीर है, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हुआ है। परमाणु युद्ध का प्रभाव कोरोना से कहीं अधिक विनाशकारी होगा, क्योंकि इसके तुरंत और दीर्घकालिक प्रभाव बहुत गंभीर होंगे। इसलिए परमाणु युद्ध को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए, मगर इसका ये अर्थ कतई ही नहीं कि हमको कायर होकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बंदर के हाथों में उस्त्रा है और वो उसका उपयोग फल काटने में तो नहीं करेगा, यह तय है। इधर चीन उसको पूरी तरह मदद कर रहा है, ये बात भी कम खतरनाक नहीं। जाहिराना तौर पर वो सामने नहीं भी आए, मगर गायबाना वो भारत के विरुद्ध उसे सभी तकनीकी मदद देगा। खास तौर से सैटेलाइट से जुड़ी सारी इमदाद उसे दी जाएगी। भारत अपनी नीति से प्रतिबद्ध है, लेकिन यदि पाकिस्तान ने हमला किया तो उसका विनाश तय है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या कोई बचेगा भी। बंदर के हाथ में उस्त्रा है और उस्त्रा
उसे फल काटने के लिए नहीं निकाला। सवाल है कि क्या कम समय रहते वो उस तरह छीन सकेगा? ये इतिहास फिर से एक जलती हुई कहानी दोहराएगा।